बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धुल्ला की जय। सब सुंदर साथ की जय। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो धनी धाम हो। आओ सुंदर साथ जी, हम सब एक दिली होकर अपने प्रीतम के पास बैठे हैं। एक तू हो मैं एक मैं हूँ माँ, आ बैठ के करिए गल श्यामा, आ बैठ के करिए गल श्यामा। एक तू हो मैं एक मैं हूँ माँ। हे सुंदर साथ जी, सारे सुंदर साथ बैठे हैं, मूल मिलावा में बैठे हैं, अपने प्रीतम को देख रहे हैं। पर मेरे प्रीतम मुझे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। हे सुंदर साथ जी, ऐसा ही भाव हम सब रखें। हमारे प्रीतम कितने कोमल दिल वाले हैं, प्रेम वाले हैं, आनंद के सागर हैं, हमारे धाम के दूल्हा हैं। सुंदर साथ जी, जहाँ हमारे प्रीतम बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? हम सखियाँ कहाँ बैठी हैं? मूल मिलावे में बैठे हैं और मूल मिलावे का आनंद ले रहे हैं। कितना सुंदर सुंदर उनका सिंहासन है, जिसमें से तेज रंग बिरंगी किरणें निकल निकल कर हमारी ओर आ रही हैं। सुंदर साथ जी, और हम भले ही वहाँ बैठे हैं, पर इस समय हमारे प्रीतम अपनी नूरानी नूरानी किरणों से हमें भिगो रहे हैं। अपने नूरानी नूरानी किरणों से, तरंगों से हमें आनंद के सागर में डुबो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे प्रीतम हैं, हम रूहों के प्रीतम हैं। भले ही हमारा परात्म वहाँ पर है, परम धाम में है, भले ही आत्म यहाँ पर है, वो तो हमें देख रहे हैं, वो तो हमें सुन रहे हैं। भले ही हम नहीं देख पा रहे, पर हम महसूस तो कर सकते हैं ना। हमारे प्रीतम हमारे साथ हैं हर पल, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं। कभी वो गिरने से बचाते हैं, कभी वो हमें हर तरह की बुराइयों से भी बचाते हैं। कभी कभी कोई ऐसी बात भी आ पड़ती है हमारे ऊपर, उसमें से भी बचाते हैं। सुंदर साथ जी, पहले मैं भी सब देवी देवताओं को मानती थी और हनुमान जी को भी मानती थी। कोई बात होती थी तो मैं क्या करती थी, हे हनुमान जी ऐसा हो जाए मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगी, और करते थे। फिर कई बार कोई बात ऐसी आ जानी, हमने 7-7 बारी बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ना, तो काम हो भी जाता था, और जो कहते थे उससे हनुमान जी वो हो भी जाता था। पर एक बार मैंने ऐसी बात बैठे बैठे ध्यान में बैठी थी, अपने प्रीतम से बात करी थी, तो मैंने कहा कि आप कभी भी मुझे ऐसे नहीं बचाने आए या करने आए। तो उन्होंने मुझे कितनी बातें गिना दी जो मैंने बचपन से लेके करती आई थी। एक एक बात गिना दी, याद दिलाई। देख उस समय भी मैं ही था। तूने याद भले ही किया, किस रूप को याद किया, पर काम करने वाला मैं ही था। तेरे काम जितने भी हुए हैं सब मैंने ही कराए हैं। उस समय भी मैं था, वो समय भी मैं था। ऐसी ऐसी बातें याद दिला देते हैं वो। तब मुझे लगा कि वो तो हर पल मेरे साथ थे, और मैं तो बाहर ढूंढती थी। अब तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे प्रीतम तो हर पल हमारे साथ हैं। जितने भी इतने जन्मों जन्मांतरों में कहते वो मैं तुम्हारे साथ ही था। हमारे प्रीतम बहुत दयावान कृपालु, कहते ना दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोर तेरे हाथ। हमारी आत्माओं की, रूहों की जो डोर है वो हमारे प्रीतम के पास है। हम भले ही किसी को याद करते हैं, करते थे, अब तो पता लग गया है, अब तो जान गए अपने प्रीतम को। तो वो कहते थे मैं ही करता था तेरे सारे काम। तेरे को जब भी किसी चीज़ में एंड टाइम पे भी मुसीबत ऐसी आ जाती थी, उस टाइम भी किसी रूप में मैं ही आता था, मैं ही उसके अंदर। अब तो कहते गाड़ी में भी बैठो तो क्या बोलो,
अरे हमारे प्रीतम गाड़ी चला रहे हैं, वो अपनी अंगना का ध्यान रखेंगे। जब उनको पता है कि उनकी अंगना इस गाड़ी में बैठी है तो वो तो ध्यान रखेंगे ही। और कुछ भी बात होती, कुछ भी खाने लगो, अरे मेरे कई बार मैं अपनी बात बता रही हूँ, अब मैं ऐसे संसार में रह रही हूँ जिसमें सब देवी देवता को मानते हैं, ठीक है, पर वो प्रसाद आके मुझे देते हैं, मैं प्रसाद खाती हूँ। क्या कह के खाती हूँ? मेरे राज जी को पता है, मेरे प्रीतम को पता, वो पहले ही भोग लगा देते हैं उस चीज़ को, तभी मेरे पास प्रसाद होता है। क्योंकि पहले मेरे प्रीतम ही भोग लगाएंगे, उनको पता है कि ये मेरी अंगना ने खाना है, तो वो अपने आप ही उस भोग को लगा के मेरे को दे देते हैं। देने वाले भी मेरे श्री राज जी हैं। तो भ्रम खत्म हो गया। अरे क्यों ऐसा सोचना। फिर एक बात और है, सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि इस संसार में, ठीक है, और ये शरीर खा रहा है, ना कि हम आत्माएं खा रही हैं, ना जीव खा रहा है, ये शरीर खा रहा है। और शरीर तो इसी ब्रह्मांड में रह ही रहा है, इन्हीं देवी देवताओं के ब्रह्मांड में ही है, ठीक है। और जो चीज़ होती है वो सब उनके यहाँ के उनके हिसाब से ही जहाँ हर चीज़ है। तो जब सब कुछ खा रहे हैं तो बात ख़त्म हो गई। जो करना, खिलाना, खाना खिलाना, जो करना कर तो शरीर रहा है। जैसे कृष्ण भगवान थे ना, वो क्या कहते थे कि एक बार मेरे को याद है, मैंने सुनी थी ये स्टोरी भी, कि मतलब कि सारी गोपियाँ थी, तो उन्होंने कोई संत थे जिनके लिए उन्होंने खाना लेके जाना था जमुना पार करके। तो उन्होंने कहा हम कैसे लेके जाएं, कोई नौका भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने बोला कि ऐसे करना, तुम कहना कि आज तक जो भी कुछ आपने गोपियों ने मुझे खिलाया, कृष्ण को खिलाया, तो वो मैंने कुछ नहीं खाया। तो बड़ी हैरान हुई, कृष्ण कैसे कह रहा है कि हमने तो इन्हीं को ही खिलाया और इतना खाया, मक्खन भी खाया, सब कुछ खाया, फिर कह रहे मैंने कुछ नहीं खाया। फिर दूसरी बार फिर वो जमुना पार करे, जमुना ने रास्ता दे दिया, वो निकल गई और महात्मा जी के पास गई और उनको खाना खिलाया। जब खाना खा लिया तो कह रहे अब हम वापस कैसे जाएं। उन्होंने भी यही बात बोली कि जमुना जी को कहना कि अगर खाना मैंने नहीं खाया तो रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। वो भी हैरान हुई कि इन्होंने इतना खाना खाया फिर भी कह रहे हैं कि मैंने खाना नहीं खाया। तो वो आ गई हैं वापस। फिर वही वाली बात आ गई कि शरीर ने खाया, श्री कृष्ण ने नहीं खाया, उस जीव ने नहीं खाया, किसने खाया? शरीर ने। और इससे शरीर को ताकत मिली, शरीर को ताकत मिलती है, ठीक। और इस भाव से भी खा सकते हो। और कोई वहम, मैं तो कहती कोई वहम मत करो। सब हमारे पिया जी हमारे को जो खिला रहे हैं, दिला रहे हैं, जो दे रहे हैं, सब हमारे पिया जी। बस हमें तो उन पर विश्वास रखना चाहिए, बाकी सब वहमों भूमों को छोड़ दो बस। अगर किसी ने कुछ कहा है ना तो क्या बोलो, ये भी तू नहीं बोला ना, क्यों बोला। वही वाली बात है, जब हमने कुछ बोला तो जवाब आया ना, उल्टा जवाब मिला ना। अगर हम चुप कर जाएं तो बात ही ना हो कोई। कांटा डालने वाले भी एक ही है। अगर हमें कांटे नहीं चुभेंगे तो हम इस संसार के मुँह वालों से नहीं छूट सकते। ये मुँह वाले कांटे डलेंगे। जिनसे भी आप प्यार सोचते हो कि ये मेरा अपना है, उनसे आपको कांटा चुभेगा ही चुभेगा, ज़रूर चुभेगा। पर उस कांटे को समझ लो कि राज जी ने बचाने के लिए हमें कि आगे से तुम शांत हो जाओ, भूलो मत, चुप रहो। तो क्या करना है, निकल आओ उनसे। उन्होंने कहा है, किस लिए कहा है? किसी चीज़ ने, किसी ने टोका, रोका, कुछ भी करा तो सोच लो राज जी कह रहे हैं कि ना जा। किसी ने रोका तो है, तो मेरे साथ आके बैठ जा, आजा बातें करें, बानी उठा और मेरे साथ बैठ। सुंदर साथ जी हमारे साथ जो भी संसार में हो रहा है सब उनके हुक्म से हो रहा है, हमारी ताकत नहीं है कुछ भी। जितना समय उन्होंने देना, जो करना उन्होंने करना, ये सब उन्होंने जो दिल में ले रखा है वही हो रहा है। अगर इस समय संसार में
कुछ तू मैं चल भी रही है, तो ये भी सोच लो राज जी आनंद ले रहे हैं, हंस रहे हैं कि देखो मेरी यहाँ आके मेरी क्या क्या कर रही हैं यहाँ आके मेरी अंगनाएं। तो इसलिए इस आनंद को भी बस शांत होके बस साक्षी भाव से देखो कि आत्माएं हैं हम, इसमें हमारा कोई नहीं है, ये जीव ही है जो आपस में थोड़ा बहुत कर रहे हैं। पर हाँ, अपने प्रीतम के लिए, अपनी वाणी के लिए अगर कोई गलत कहेगा तो उसका जवाब भी देना पड़ता है। चलो हम ना दें, वो हमारे राज्य देंगे। बस जो राज, इसका फैसला देखो क्या है, ये राज्य ही करेंगे, राज्य के सिवा और कोई नहीं करेंगे। ये हंसी का खेल हो रहा है। और सुंदर साज जी अब पहला प्रकरण है, उसका हम ये करते हैं 46 चौपाई है पहले प्रकरण की। रूहें मिलावा नूर में, बीच कठेरा नूर भर, थंब तकिए सब नूर के कछु, और न नूर बिगर। चारों मेहराबें द्वारों को छोड़कर थंबों के बीच में कठेरे की शोभाई है। और जो चारों, पहले तो बीच के 4 दरवाजे हैं ना मूल मिलावे के, तो दरवाजे का मतलब है कि 2 मेहराबों के बीच में जगह खाली है, और जहाँ से हम 3 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं चबूतरे पर, और पर जो आसपास है बाकी जो थंब लगे हैं उन पे कठेरा लगा हुआ है सुंदर साज जी, वो भी नूरमयी, बहुत सुंदर, हमारे ढांसने के लिए ताकि हम नीचे न गिरें, इसलिए तकिए लगे हुए हैं बड़े बड़े कठेरे के साथ साथ। सुंदर साज जी चारों सिंहासन से लेकर कठेरे तक सखियाँ सट सट कर बैठी हैं, सट सट कर आपस में जुट कर बैठी हैं, जैसे नारदानी की तरह बैठी हैं, बाहों में बाहें हैं पकड़ ले रखी, अरे तू भूल गई मुझे याद दिला दियो, तू भूल गई मुझे याद दिला दियो। यही सुंदर साज जी इस समय हो रहा है। ये ब्रह्मवाणी इस समय जो भी इस समय चल रही है, ये ब्रह्मवाणी का दौर चल रहा है, इसीलिए कि तू याद दिला दियो, तू याद दिला दियो, तू याद दिला दियो। ये राज्य ही याद दिलाने वाले हैं, हमारे बीच में दूसरा और कोई नहीं है, राज्य ही याद दिला रहे हैं। और ये सारी शोभा नूरमयी है, थंब और तकिए सभी नूर के ही हैं, और वहाँ नूर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। तखत शोभित बीच नूर का, नूर में जुगल किशोर, बैठे हक बड़ी रूह नूर में, नूर शोभा अति जोर। चबूतरे के बीच में नूरमयी सिंहासन शोभायमान है, बहुत सुंदर हमारे राज श्यामा जी का सिंहासन है, और उस पर नूरमयी शोभा धारण किए हुए जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान हैं, अभी भी हैं, वो इस समय भी बैठे हैं। ये नूरमयी शोभा बहुत अधिक मोहक है। श्री लालदास जी की वृत्त के इस कथन के आधार पर ये मानना उचित नहीं है कि सिंहासन चबूतरे के बीच में नहीं, सिंहासन चबूतरे के बीच में नहीं है, बल्कि पश्चिम दिशा में 5 और नीलवी के थंबों से लगते हुए हैं। जो पीछे की तरफ 5 नीलवी, 5 पहले 5 और नीलवी के थंबों से लगते हुए हैं, बल्कि पश्चिम दिशा में तो पहले नीलमी के हैं, फिर उसकी साइड में 5 के हैं, और थंबों से लगते हुए इंदुलीचे पर शोभित कंचन रंग सिंहासन, 5 नीलवी के लगते झलकत नूर रोशन। कहते हैं कि इंदुलीचे पर शोभित कंचन रंग सिंहासन जिस प्रकार अपने हाथ की 2 उंगलियों को दूर स्थित 2 थंबों की सीध में करके देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों उंगलियां दोनों थंबों से सटी हुई हैं, जबकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता। उंगलियां और थंबों के बीच में बहुत दूरी होती है। इसी प्रकार श्री लालदास जी के कथन का आशय ये है कि यद्यपि सिंहासन तो पश्चिमी गिलम के बीचों बीच में ही है, सिंहासन तो बीचों बीच में ही है,
किंतु जब पूरब दिशा से सिंहासन के किनारे के पांवों को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम दिशा में इसके दोनों पाएँ 5 और नीलवी के थंबों से सटे हुए हैं। चुपाई में लगते हुए शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है प्रतीत होना। परम धाम शब्दातीत है, वो शब्दातीत है, वहाँ पर शब्दों से परे हैं। वहाँ प्रत्येक इंद्रिय व 5 गुण निहित हैं। क्या बोला? प्रत्येक इंद्रिय व 5 गुण निहित है। इसलिए मन में कभी भी ऐसा संशय नहीं रखना चाहिए कि यदि सिंहासन बीच में होगा तो पीछे की सखियाँ श्री राज जी की ओर कैसे देख सकेंगी। उन्होंने बोला है कि यदि सिंहासन बीच में होगा तो पीछे की सखियाँ श्री राज जी को कैसे देखेंगी। ब्रह्मवाणी का कथन अंतिम सत्य है, श्री लालदास जी का कथन सत्य है, किंतु उपरोक्त चुपाई के अर्थ में उचित अवधारणा की आवश्यकता है। श्री मुखवाणी में कई स्थानों पर चबूतरे के बीच में ही सिंहासन की स्थिति बताई गई है। ए जोत जो जोत में बैठियाँ जो सब मिल, क्यों कहूँ शोभा इन जुबान, बीच सुंदर जोत जुगल। गिरदवाए तख्त के कई बैठियाँ तले चरण, जानो जिन होवे जुदियाँ, पकड़ रहे हम शरण। जैसे स्वरूप रूहन के चरणों लगे गिरद्वाए, त्यों पुतलियाँ मोतिन की कदमों रही लपटाए। नूर स्वरूप रूप नूर के, नूर वस्त्र भूखन, शोभा सुंदरता नूर की, सब नूरे नूर रोशन, सब नूरे नूर रोशन। परम धाम में जुगल स्वरूप और सखियाँ आदि के रूप में और स्वरूप दोनों ही नूरमयी हैं। उनके वस्त्र एवं आभूषण भी नूरमयी ही हैं। कहते परम धाम में जुगल स्वरूप और सखियाँ आदि के रूप जो है तथा स्वरूप दोनों ही नूरमयी हैं। उनके वस्त्र और भूषण भी नूरमयी हैं। उनकी सुंदरता तथा शोभा भी नूरमयी है। सुंदर साज जी सर्वत्र नूर ही नूर लीला कर रहा है। हमारे घर की जे बातें हैं, अपने घर की, अपने हम आत्माओं के रूहों के अपने प्रीतम की बातें हैं, उस ब्रह्मांडों के मालिक की बातें हैं, उस ब्रह्मांडों की ब्रह्म सृष्टियों की बातें हैं। सुंदर साज जी कोई छोटी मोटी बात मत समझो। कहते हैं कि इस काल माया के ब्रह्मांड में किसी के बाहरी शरीर को रूप कहते हैं, बाहरी शरीर को रूप कहते हैं ना, किंतु उसके अंदर छिपा हुआ वह तत्व जिससे पूरा शरीर चेतन रहता है, और छोटा सा कहते हैं एक बाल की नोक का 1000वां हिस्सा स्वरूप कहलाता है। कहते पूरा शरीर चेतन रहता है उसकी वजह से, किसके? वो तत्व की वजह से, और स्वरूप कहलाता है। इस संसार में स्वरूप के बिना रूप निष्क्रिय और निर्जीव है। रूप संसार में स्वरूप के बिना रूप कैसा है? निष्क्रिय और निर्जीव है। किंतु परम धाम में एक ही पर ब्रह्म का स्वरूप नूर रूप में अंदर बाहर एक रस हो रहा है। वहाँ तो एक रस है। कहते हैं कि अर्थात ये अजर अमर ब्रह्म ही आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र विराजमान है, यही सर्वोत्कृष्ट है। गुण अंग इंद्री नूर की, नूरे बान बचन, पिंड प्रकृति सब नूर की, नूरे कहन सुनन, नूरे कहन सुनन। गुण अंग इंद्री नूर की, नूरे बान बचन, प्रकृति के सत्व रज और तम के विपरीत वहाँ द्रव्य के गुण के रूप में मात्र नूर है, अर्थात नूर ही गुण है और नूर ही द्रव्य है। अंतःकरण और इंद्रियां भी नूरमयी ही हैं। वहाँ पर हर चीज़, एक एक रेता का कण भी नूरमयी है। वाणी तथा शब्द भी नूर के ही हैं। वहाँ की वाणी भी नूरमयी है। वहाँ के शरीर तथा प्रकृति भी नूरमयी है। कहना सुनना भी नूरमयी ही है। मतलब वहाँ कहना सुनना बोलना हंसना मुस्कुराना रोना तो वहाँ है ही नहीं ना दुख का नाम है वहाँ पर, तो सब क्या है? नूरमयी है। जब परम धाम में श्री राज जी के अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं, तो उनके स्वरूप से भिन्न अन्य किसी पदार्थ के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती।
इस भौतिक जगत में जिस प्रकार त्रिगुणात्मिक प्रकृति के से कारण शरीर, अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर, 10 इंद्रियां तथा 5 सूक्ष्म भूत तथा 4 अंतःकरण और स्थूल शरीर की रचना होती है, तो वैसी स्थिति परमधाम में नहीं है। वहाँ सर्वत्र ही एकमात्र नूर की ही लीला है, यानी प्रकाश के ही स्वरूप हैं, नूरमय, सब कुछ प्रकाश में ही है। रूह है बड़ी रूह नूर में, नूर हक के सदा खुशाल, हक नूर निस दिन बरसता, हक नूर निस दिन बरसत, नूर अरस परस नूर जमाल, नूर अरस परस नूर जमाल। श्यामा जी एवं सखियों का स्वरूप कैसा है? नूरमयी है। वे नूरमयी स्वरूप वाले श्री राज जी को हमेशा ही अपने प्रेम से रिझाती हैं और इनके ऊपर भी श्री राज जी की इश्कमयी नूर की वर्षा होती है। क्या बोला? इनके ऊपर, किनके ऊपर? श्यामा जी एवं सखियाँ। वे नूरमयी स्वरूप वाले राज जी हमेशा अपने प्रेम से रिझाती हैं और इनके ऊपर भी श्री राज जी के इश्कमयी नूर की वर्षा होती है। इस प्रकार श्री राज जी और नूर के सभी स्वरूप, नूर के सभी स्वरूप अरस परस, आमने सामने, ओत प्रोत है। श्री राज जी का ही स्वरूप सभी रूपों में लीला कर रहा है। वहाँ पर क्या है? श्री राज जी का ही स्वरूप सभी अनेकों रूप लेके लीला कर रहा है। परम धाम के 25 पक्षों में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, सब धाम धनी के नूर ही हैं सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं है। नूर के सिवा वहाँ कुछ नहीं है। नाम ठाम सब नूर के, कहूँ जरा न नूर बिन, महल मंदिर सब नूर के, माहे बाहिर नूर पूरन। नाम ठाम सब नूर के, कहूँ जरा ना नूर बिन, वहाँ नूर के बिना कुछ नहीं है। नाम ठाम भी और महल मंदिर सब नूर के, माहे बाहिर नूर पूरन। परम धाम के सभी स्थान और नाम भी वहाँ के नूरमयी हैं। एक कण भी नूर के बिना नहीं है वहाँ पर। जहाँ तक कि सभी महल और मंदिर भी नूरमयी शोभा से ओत प्रोत हैं सुंदर सा जी, ओत प्रोत नूरमयी नूर। अब इस समय भी ये समझना चाहिए कि सबके, हम सब सुंदर साथ के ऊपर जो सुन रहा, जो पढ़ रहा, जो देख रहा, जो बोल रहा, जो भी सब कुछ हो रहा, सबके ऊपर प्रीतम का नूर बरस रहा है। ये वाणी भी नूर बरसा रही है। ये वाणी किसकी है? नूर, नूर की वाणी है और नूर की वाणी हमारे ऊपर बरस रही है और चारों तरफ बरस रही है। हमारे भीतर भी प्रकाश ही प्रकाश होता जा रहा है, प्रकाश ही प्रकाश होता जा रहा है, उजाला ही उजाला होता जा रहा है, नूर ही नूर भरता जा रहा है। और धीरे धीरे बाहर भी हमारे चारों तरफ नूर का ही प्रकाश फैलता जा रहा है। ये वाणी नूर की बारिश कर रही है, नूरानी बारिश हो रही है हम सब सुंदर साथ के ऊपर। ये नूरानी बारिश अंदर के जितने भी भ्रम हैं, रोग हैं, शोक है, भय है, सबको, सब वो अंधेरे को प्रकाश में बदलती जा रही है। ये वाणी नहीं, ये हमारे पिया जी का नूर बरस रहा है, आनंद बरस रहा है, प्रेम बरस रहा है। उसमें बस बह जाओ, बह जाओ, सोचो सोचो कि नूर की बारिश हो रही है। हम आनंद मंगल में हैं, हम अपने पिया जी को देख रहे हैं, पिया जी हमें देख रहे हैं। हम सब सखियाँ अपने प्रीतम के साथ नूर की बारिश में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हमारे पिया जी बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि उनकी नूर में जो अंगनाएँ हैं सारी नृत्य कर रही हैं, आनंद में मस्त हो रही हैं, प्रेम में बहती जा रही हैं, बहती जा रही हैं, बहती जा रही हैं। और सुंदर साथ जी इस नूरमयी वाणी के से नूर टपक रहा है और नूर की बारिश हो रही है हमारे ऊपर। हम पूरा शरीर अंदर बाहर, एक एक नस नाड़ी, एक एक जो अंदर के सेल्स भी हैं,
ब्लड सेल्स हैं, दूसरे सेल्स हैं, जो भी हैं, सब नूरमय होते जा रहे हैं, नूरमय होते जा रहे हैं। सबको प्रकाश मिल रहा है, सबको ताकत मिल रही है, सबको बल मिल रहा है। जोश के धनी अपना बल दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। बस उस नूर से उसमें मस्त हो जाओ, आनंद में लीन हो जाओ। बस आनंद, आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हम। ऐसी नूर में बारिश है। हे सुंदर साथ जी, इस तरह से दिन रात अगर हम सोचें, महसूस करते चाहे, चलते फिरते उठते बैठते भी महसूस करें, तो कैसा होगा। सब अरस परस हमारा नूर ही नूर बरसेगा। बस इसको महसूस करें, बाकी बातें छोड़ दीजिए, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। किसी की बात को पकड़ो मत, पकड़ोगे तो गए। तो उसके बाद क्या रहा है, तारतम ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण संसार के मनीषी जन इस नश्वर जगत को ही ब्रह्म रूप मानकर सर्वम खलविदम ब्रह्म को उद्घोष करने लगे हैं। वस्तुतः उपनिषदों का ये कथन मात्र परम धाम के लिए ही घटित होता है। अरस भौम सब नूर की, नूरे के थंब दीवार, द्वार बार कमाड़ी नूर के, नूर गोख जाली पड़साल। अरस भूम सब नूर की, परम धाम की संपूर्ण भूमिका ही नूरमयी है, और वहाँ के थंब और दीवाले भी नूरमयी और चेतन हैं, और निज धाम के दरवाजे, द्वार और पल्ले भी नूर के ही हैं। जालीदार दीवालें, छज्जे तथा पड़साले, दहलान भी नूर में ही है। यद्यपि द्वार और बार एकार्थवाची शब्द हैं, द्वार और बार, किंतु द्वार अच्छा और बार, किंतु इनमें सूक्ष्म अंतर होता है। बार शब्द केवल छोटे दरवाजों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सुंदर सा द्वार बार जैसे बोलते हैं ना, हाँ, तो मतलब इस तरह से क्या है, क्या उन्होंने बोला, द्वार बार कमाड़ी नूर के। द्वार बारी क्या होता है, बार का मतलब उन्होंने छोटे दरवाजे बोले। ये भी आज पता चला, पहले नहीं पता था। सब क्या है, नूरमयी है, नूरमयी। समझ लो, हम नूर की बारिश में इस टाइम स्नान कर रहे हैं, आनंद की लीला में आनंद ले रहे हैं। प्रेम की लीला, हमारे पर प्रेम बरस रहा है, पिया जी का आनंद बरस रहा है। उस आनंद में एको हम ब्रह्मस्मि, सब एक ही है, ब्रह्मस्मि, सब कुछ ब्रह्म एक ही है, बाकी सब भ्रम 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 भ्रम। एक को ही ब्रह्मस्मि, बाकी सब भ्रम। ये भ्रम की लीला चल रही है जहाँ पर सपने का संसार। अरस भौम सब नूर के, तो हो गया। मेहराब झरोखे नूर के, जर जरा सब नूर, अरस माहे बाहिर सब नूर में, नूर नजीक नूर दूर। परम धाम का एक एक कण नूरमयी है। वहाँ की मेहराबें, खिड़कियाँ, झरोखे सभी नूर के ही हैं। उस स्वलीला द्वैत परम धाम में नूर ही नूर हो जा निकट, लीला रूप में सभी पदार्थों में मात्र नूर ही नूर बाहर अंदर क्रीड़ा कर रहा है। सुंदर साथ जी, बस इतना ही करते हैं, बाकी तो अब कल करेंगे। कहते हैं सुंदर साथ जी, देखो कितना आनंद आ रहा ना, ये वाणी से कितना पढ़ के आनंद आ रहा है। ये वाणी नहीं, हमारे प्रीतम हमें आनंद दे रहे हैं। अच्छा, एक बात मेरे को लगता है, जब पाठ भी करते जाओ, वो पढ़ते जाओ, वो ऐसे लगता है पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे। अगर हमें थोड़ा सा सुन के भी ना उसमें आनंद लेना हो तो हम ले नहीं पाते। मुझे तो सबसे ज़्यादा ऐसे ही अच्छा लगता है, कुछ थोड़ी सी चौपाइयाँ पढ़ो और उसका आनंद लो, प्रेम में मस्त रहो। मेरे को बड़े बड़े पाठ करने में उसमें लगता है कि चौपाइयाँ पढ़ी जाओ, कुछ समझ आती कुछ नहीं आती, पर यहाँ पर तो आनंद से भरे हुए हैं, प्रेम से भरे हुए हैं। चाहे कहते, मैं फिर वही बात बोलूँगी, किसी नाम से पुकारो हमारे प्रीतम है। हमें राज जी ने ये मौका दिया है, तो मेरे कितने नाम रखो, प्रेम से बुलाओ मुझे। चाहे बालाजी बोलो, चाहे राज बोलो, चाहे साई बोलो, चाहे कृष्ण भी बोल लो, चाहे किसी नाम से पुकारो। अरे वो हमारा यारों का यार है, यारों का यार है वो हमारा, पूरे ब्रह्मांडों का मालिक। हम उसकी उनकी अंगनाएँ हैं, उनकी प्रेमिकाएँ हैं, उनकी दुल्हनें हैं। तो हमें तो हक है, हमें उन्होंने अधिकार दिया कि अब मेरे को अपने अधिकार से बोलो, जिस नाम से बुलाना चाहते बुलाओ, प्रेम से बुलाओ, बुलाओ सही।
भूलो मत, बाहर की बातों में क्या है जो हमें सचमुच दूसरी तरफ धकेल देगा, रोग शोकों में धकेल देगा। अगर हम बाहर की बातों में उलझ गए तो हमें नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे प्रीतम हमारे साथ हैं और हम तो उनका फैसला देखेंगे। हमारे प्रीतम फैसला करेंगे, जो करेंगे वो करेंगे। वो है, वो है, वो हैं, बस हमारे प्रीतम हैं। हंस रहे होंगे, देखो कैसी मेरी दुल्हन आपस में ही लड़ रही हैं। कितने हमारे प्रीतम हंस रहे होंगे। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जो गलती हो क्षमा कर देना, मुझे आता जाता कुछ नहीं है। मैं फिर वही बात कह रही, मुझे कुछ नहीं आता। जो मेरे राज जी है, बस ये सब कुछ उनका दिया हुआ है, ये वाणी उनकी है और वही आनंद दे रहे हैं, वही प्रेम दे रहे हैं, वही हमें प्रेम में डुबो रहे हैं, वही हमें नूर में भिगो रहे हैं। बस उनके सीधे साधे भाव से हमें, मैं तो करी हमें कुछ ना, हम संत है ना महात्मा ना कुछ है, हम सीधे साधी उनकी अंगनाएँ हैं बस। और जो हमें थोड़ा थोड़ा दे जा रहे हैं, बस उसमें तृप्त रहें, प्रेम में भरे रहें। ये राज जी की मेहरबानी रहे। हे राज जी, बस हमारा अंतिम समय भी जो भी होगा, बस आप हमारे साथ हो और हम वाणी के साथ जुड़े हो, आपसे जुड़े हो बस, और आपसे बातें कर रहे हो। तभी लेके जाना, और लेके भी जाना तो आप नहीं लेके जाना, दूसरा तो कोई आएगा नहीं, कोई जमराज जुमरूज तो आएगा नहीं, ठीक है ना। बस आप होंगे। अब ये जीव जीव नहीं रहा, ये जीव भी आपका नूरमय तत्व हो गया। इसको भी संभाल लो, अब आप ही संभालोगे और कुछ कोई नहीं संभालने वाला। बस ऐसे ही हम सब सुंदर साथ का प्रेम बना रहे, आखिरी दम तक बना रहे। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत ये सब संग में पिए। सब कुछ हमारा प्रीतम हमें दे रहा है, वो हमारे लिए महाप्रसाद है। चाहे कोई भी दे, चाहे कैसा भी बंदा दे, सोचो हमें दे रहा है तो वो दे रहा है, ना कि वो दे रहा है। वो मनुष्य नहीं दे रहा, हमारा प्रीतम हमें दे रहा। हमारे लिए हर चीज़ में हाजिर हजूर खड़ा है और वो हमारा ध्यान रखता है। उसको पता है कि ये मेरी अंगना ने खाना है, तो इसके लिए मैं प्रेम से इसको नूर से, अपने प्यार से भर दूँ। वो भर देते हैं। बस छुट्टी, कोई डरो मत, कोई कुछ नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रीतम है हमारे साथ, हर पल हमारे साथ है। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।